दोस्तों, हम लिफ्ट का इस्तेमाल सिर्फ ऊपर से नीचे या नीचे से ऊपर जाने के लिए करते हैं, लेकिन क्या हो जब लिफ्ट ही लोगों की जान लेने लगे, उस लिफ्ट में चढ़ते ही लोग मरने लगे या फिर लिफ्ट खुद लोगों को अपनी ओर खींचकर उन्हें मारने लगे। तो आखिर ऐसे सिचुएशन में क्या किया जाए, ऐसा ही कुछ आज हम इस मूवी में देखने वाले हैं। मूवी की शुरुआत होती है दो बदतमीज सिक्योरिटी गार्ड्स को दिखाते हुए, जो कि टेलीस्कोप से दूसरी बिल्डिंग की कुछ औरतों को घूर रहे थे। और फिर दोनों एक लिफ्ट की तरफ जाते हैं और एक आदमी देखता है कि लिफ्ट ठीक से काम नहीं कर रही। फिर वो दोनों ही लिफ्ट में चढ़ जाते हैं। फिर सीन शिफ्ट होता है और हम देख पाते हैं कि कुछ प्रेग्नेंट महिलाएं जो कि अपना योगा क्लास खत्म करके लिफ्ट में चढ़ रही थी। फिर अचानक से लिफ्ट बंद हो जाती है और लिफ्ट में गर्मी बढ़ने लगती है, वो भी विदाउट नेटवर्क में वो सब फंस जाती है। और तभी दो औरत को डिलीवरी पेन होने लगता है। दूसरी तरफ बाहर कुछ वर्कर्स लिफ्ट को ठीक करने में लगे हुए थे। ठीक तभी लिफ्ट तेजी से ग्राउंड फ्लोर की तरफ गिर जाती है और लिफ्ट ओपन होने के बाद हम देख पाते हैं कि वहाँ दो औरतों ने बच्चों को जन्म भी दे दिया था। फिर सीन एक रेस्टोरेंट में शिफ्ट होता है और हम मार्क न्यूमैन नाम के एक मैकेनिक को देख पाते हैं, जो एक लिफ्ट ठीक करने वाली कंपनी में काम करता था। तभी मार्क और एक आदमी के बीच फाइट हो जाती है कुछ कारण की वजह से। फिर मार्क के कलीग जैब को उस बिल्डिंग की खराब लिफ्ट को ठीक करने के लिए कॉल आता है और वो उन लोगों को बताता है कि कल उसके एक कलीग ने घर पर ही खुदकुशी कर ली थी और कल रात को एक खतरनाक बिजली गिरी थी, शायद इसलिए ही लिफ्ट खराब हो चुकी है। मार्क सुनकर कहता है कि ये सब बकवास है। फिर वो दोनों एम्प्लॉय वहाँ से चले जाते हैं और वो दोनों अपना काम शुरू कर देते हैं, लेकिन उन लोगों को कुछ भी नहीं मिलता। फिर हम एक आदमी को देख पाते हैं जिसके बाल हरे कलर के थे। वो आदमी अपने कुत्ते को लेकर लिफ्ट की तरफ जा रहा था और वो आदमी अंधा भी था। और फिर वो लिफ्ट में चढ़ जाता है, लेकिन लिफ्ट उस आदमी को गलत फ्लोर पर ले जा रही थी और आदमी को समझ आ रहा था कि लिफ्ट ठीक से काम नहीं कर रही। इसलिए वो आदमी दूसरी लिफ्ट में जाने के लिए नीचे उतरता है और जब दूसरी लिफ्ट की तरफ आगे बढ़ता है तब हम देख पाते हैं कि उस जगह तो लिफ्ट थी ही नहीं, बल्कि नीचे एक गहरी खाई थी। उसका कुत्ता उसे चिल्लाकर समझाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन वो समझ नहीं पाया और अपने कुत्ते को लेकर उस खाई में गिर गया और उसकी मौत हो गई। फिर सीन शिफ्ट होता है और हम देख पाते हैं कि मार्क अपनी गर्लफ्रेंड के पास जाता है उससे माफी मांगने के लिए, लेकिन वो जाकर देखता है कि उसकी गर्लफ्रेंड तो किसी और लड़के के साथ रह रही थी। फिर उस बिल्डिंग के दो गार्ड्स को इन्फॉर्म किया जाता है कि लिफ्ट कुछ अजीब बर्ताव कर रही है, जिसे देखने के लिए वो दोनों लिफ्ट के पास जाते हैं और तभी एक गार्ड को उस कुत्ते की लाश दिखाई देती है। और फिर लिफ्ट का दरवाजा अचानक से बंद हो जाता है और उसका सर उसमें फंस जाता है और फिर लिफ्ट में उस गार्ड की मौत हो जाती है। फिर हम देख पाते हैं कि जेनिफर मार्क से उस लिफ्ट के बारे में पूछता है और मार्क उसे मजाक मजाक में कहता है कि वो लिफ्ट खूनी है और लिफ्ट को मारना बहुत अच्छा लगता है। जाहिर सी बात है जेनिफर इस बात को मानती नहीं और इसके लिए वो मार्क का पीछा करने लगती है, लेकिन सिक्योरिटी गार्ड उसको रोक देता है। फिर मार्क और जेनिफर अपने बॉस के पास आते हैं और बताते हैं कि लिफ्ट में कुछ भी खराबी नहीं है। फिर जब मार्क वर्कशॉप में जाता है तब उसको पता चलता है कि उसका वो बयान जेनिफर ने पेपर में छाप दिया है। फिर मार्क को एक जर्मन टेक्नीशियन मिस्टर स्टेनबर्ग के बारे में पता चलता है, जो एलिवेटर कंपनी के साथ काम किया करते थे। इसके बाद हम दो स्केटर को देख पाते हैं। वो लोग इस बिल्डिंग के गैरेज में स्केटिंग कर रहे थे और तभी एक टक्कर हो जाती है और ठीक तभी उस लड़के के पीछे जो लिफ्ट थी वो खुल जाती है और लिफ्ट लड़के को खींचकर अपने अंदर ले जाती है और उसे 86 फ्लोर पर लेकर नीचे फेंक देती है। इस इंसिडेंट के बारे में मार्क को न्यूज के थ्रू पता चलता है और बाद में इसे एक सुसाइड भी कहा जाता है। फिर मार्क उस बिल्डिंग में जाता है, लेकिन उसे घुसने नहीं दिया जाता और बिल्डिंग के बाहर न्यूज़पेपर वाले इकट्ठे हुए थे। तभी मार्क जेनिफर को देखता है और जेनिफर फिर मार्क से माफी मांगती है उस न्यूज के लिए। फिर मार्क जेनिफर से इस इंसिडेंट के बारे में पूछता है। जेनिफर कहती है कि मुझे नहीं लगता है सुसाइड है। फिर उस रात जेनिफर मार्क के पास आती है इस इंसिडेंट के कुछ फुटेज दिखाने के लिए, लेकिन फुटेज में सब कुछ अजीब सा था और सबसे अजीब तो ये बात थी कि लिफ्ट के अंदर जब स्केटर को खींचा गया तो उसके बस 2 ही सेकंड बाद उस लड़के को ऊपर के फ्लोर से फेंक दिया गया था, लेकिन यह सब होने में लगभग 40 सेकंड का वक्त लगना चाहिए था। अगले दिन ये दोनों एक रेस्टोरेंट पे मिलते हैं और जेनिफर उससे मिस्टर स्टेनबर्ग के बारे में पूछती है कि वो क्या करते हैं। तब मार्क बताता है कि वो लिफ्ट के इलेक्ट्रॉनिक पार्ट्स को डिजाइन करते हैं। फिर वो दोनों जेनिफर के ऑफिस में जाते हैं और मिस्टर स्टेनबर्ग के बारे में सर्च करने लगते हैं, जिसमें से उन लोगों को पता चलता है कि वो एक बायोचिप्स के प्रोडक्ट में काम करते थे, जिसमें डॉल्फिन के दिमाग में चिप को ट्रांसफर किया जाता था
और इस काम के बाद मिस्टर स्टेनबर्ग इस कंपनी में काम कर रहे हैं, जिसकी वजह से जेनिफर को मिस्टर स्टेनबर्ग के ऊपर शक होता है। फिर वो दोनों डिसाइड करते हैं कि वो दोनों चुपके से बिल्डिंग के अंदर जाएंगे और इंजन रूम को चेक करेंगे। फिर अगले दिन सुबह उस लिफ्ट में जैब की लाश मिलती है, जिसके लिए बिल्डिंग के मालिक प्रेस वालों से कहते हैं कि इन सबके पीछे जैब का ही हाथ था, इसलिए उसने खुदकुशी कर ली। प्रेस कॉन्फ्रेंस में जेनिफर भी आई थी और वो स्टेनबर्ग से पूछताछ करने लगती है। ठीक तभी मार्क आकर उसे ले जाता है और फिर उसे लेकर जैब की फियांसे के पास जाता है और उससे इस मौत के बारे में पूछने लगता है। फिर वो बताती है कि जैब से पहले भी उसके एक कलीग की बिल्कुल इसी तरह से मौत हुई थी। फिर मार्क और जेनिफर उस कलीग के घर पर जाते हैं और उसकी पत्नी से मिलते हैं और मौत के बारे में पूछताछ भी करते हैं। फिर उसकी पत्नी उन लोगों से कहती है कि मेरे पति का खून हुआ था और वही उस लिफ्ट की देख रेख भी करते थे। फिर सीन शिफ्ट होता है और हमें लिफ्ट को दिखाया जाता है, जहाँ बहुत सारे लोग लिफ्ट के अंदर जा रहे थे, लेकिन तभी लिफ्ट बहुत तेजी से ऊपर की ओर जाती है, जिससे लिफ्ट के नीचे का फ्लोर खुल जाता है और कुछ लोग नीचे गिर जाते हैं और लिफ्ट बिल्डिंग के बाहर चली जाती है, जिससे सब लोगों की मौत हो जाती है। और इस घटना के बाद बिल्डिंग के मालिक प्रेस वालों से कहते हैं कि ये सब आतंकवादियों ने किया है। फिर हम मार्क के बॉस और मिस्टर स्टेनबर्ग को बात करते हुए देख पाते हैं, जहाँ पर मार्क का बॉस उससे सब कुछ ठीक करने के लिए कह रहा था, क्योंकि ये सब उसी का किया हुआ था। लेकिन मिस्टर स्टेनबर्ग कहते हैं कि मैं कुछ नहीं कर सकता इसके लिए। फिर अगले दिन मार्क कुछ करके बिल्डिंग के अंदर घुस जाता है, लेकिन जेनिफर को पुलिस रोक लेती है। फिर अंदर मार्क छुपकर अपनी मशीन कंटिन्यू रखता है और फिर मार्क को एक दरवाजे के पीछे एक बड़ा सा ब्रेन जैसा क्रिएचर मिलता है, जिसे स्टेनबर्ग ने चिप लगाकर बनाया था और इसी की वजह से सब कुछ हो रहा था। फिर मार्क उस क्रिएचर को मारने लगता है और ठीक तभी उसके ऊपर एक आग लगा हुआ लिफ्ट गिरता है, जिसकी वजह से वो उस जगह से निकल नहीं पाता। फिर कुछ देर बाद मार्क एक हथियार लेकर उस जगह फिर आ जाता है। ठीक तभी उस जगह स्टेनबर्ग आ जाता है और उन दोनों के बीच बहुत तगड़ी फाइट हो जाती है। फिर वहाँ जेनिफर भी आ जाती है और साथ में वो पुलिस को भी लेकर आ जाती है। फिर लास्ट सीन में उस क्रिएचर को मार दिया जाता है और फिर हम कुछ दिनों बाद की कहानी देखते हैं, जहाँ मार्क और जेनिफर लिफ्ट में जा रहे होते हैं। फिर यहाँ पर वो एक दूसरे को किस करते हैं और यहीं पर ये मूवी खत्म हो जाती है। दोस्तों, आपको मूवी कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताना और अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं आपसे ऐसे अगले धमाकेदार वीडियो के साथ।